हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने अभी तक ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले क्या क्या ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपके लिए ज़रूरी सूचनाएँ हैं, और अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो नोटिफिकेशन में क्या दिया है, नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगा है, इस बारे में बात करने वाले हैं। और आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है, इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना। कोई भी जानकारी अगर मिसमैच हुई तो ये बात आपको अभी नहीं लेकिन बाद में आपका 2 मिनट 4 मिनट बचाने के चक्कर में आप पूरा जीवन भर कोसेंगे। इसलिए वीडियो से जुड़े रहना, अंत तक पूरी जानकारी है उसको देखना, आपको पूरा बताएंगे। इसमें हम ये भी बता देंगे कि आपको जो सेफ जोन रहेगा वो आपके लिए कौन सा रहेगा। चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना है। चलिए कोई भी हम ऑफिशियल साइट पे चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं आरआरबी चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से आप जैसे ही आप आरआरबी चेन्नई पे क्लिक करेंगे तो ये आरपीएफ का भी एग्जाम डेट आया उसका है। इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा ये CN नंबर 08/2024, इस पर आपको जाना है। इसमें आप देख सकते हैं क्लिक हेयर फॉर अप्लाई, क्लिक हेयर फॉर FAQ यानी, और उसके बाद नोटिफिकेशन, ये सभी दिए गए हैं। आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक हेयर अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप क्लिक करेंगे अप्लाई पे। अप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपके लिए क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने अभी तक 2024 में कोई भी रेलवे का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आपने इससे अगर पहले NTPC या जो भी मिनिस्ट्रियल का आया था, RPF का आया था, और जो भी वैकेंसी आई थी 2024 में, उसका अगर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जाएंगे क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे वैसे ही ये आज दिखाने लगेगा कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी CN इशू बाई RRB इन 2024 में कोई भी CN इशू हुआ था RRB के द्वारा, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन अगेन करें, दोबारा करें। दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम और पासवर्ड। वे लॉगिन कर सकते हैं सेम यूजर और पासवर्ड, जो पहले आपका यूजर नेम और पासवर्ड था उससे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अब आपने नहीं किया है तो आपकी भी जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंट्री ऑफ नेशन, यहाँ पे आप इंडिया चुन लेंगे। इंडिया चुनने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है। जैसा भी आपका हाई स्कूल में नाम है वैसा ही भरना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी गलती हुई तो आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो DB होता है वो 10th के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी के हिसाब से होता है। उसमें जैसा नाम रहेगा वैसे ही आगे डॉक्यूमेंट्स में रहना चाहिए, वैसे ही आपका आधार कार्ड में रहना चाहिए। अगर इसमें आप एक बार गलती कर दिए तो इसका मतलब आप अपना भविष्य गलत कर लिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन है वो भी हम एक दूसरे वीडियो में दे चुके हैं, वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसका अगर कोई भी आपकी गलती होती है फॉर्म भरने में तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमने आपको एक दूसरे वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे नेम एंटर करेंगे तो रीटाइप फुल नेम, दोबारा आपको जैसा फर्स्ट कॉलम में करना है वैसा यहाँ पे सेकंड कॉलम करना है। अगर आपका कभी भी आपका नेम चेंज हुआ है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज है, हाई स्कूल में कुछ अलग है और 12th में अलग है, तो आपको एस करना है। एस करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा क्या कैसा चेंज है। जैसे कि आप यहाँ पे एस करेंगे तो जैसे ही आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा क्या आपने चेंज किया है। वो अगर नहीं चेंज किया है तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद नेक्स्ट रिटाइप डेट ऑफ बर्थ, दोबारा जैसा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है वैसा ही दूसरे कॉलम में होना चाहिए। यहाँ पे हम जेंडर भरेंगे, दूसरे में भी जेंडर भर देंगे। इसके बाद फादर्स नेम दोनों में सेम होना चाहिए, जो भी आपका फादर्स नेम है वो दोनों में आप सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं हुआ तो भी आपका ये रजिस्ट्रेशन है वो आपका कन्फर्म नहीं होगा, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। इसके बाद मदर्स नेम बनना है, जो भी आपके मम्मी का नाम जो भी है उसको बनना है, दोनों में सेम ही बनना है, कोई भी आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको वही बनना है जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस हो, क्योंकि जो भी आपको सूचना दी जाएगी वो ईमेल पे दी जाएगी। और मोबाइल नंबर भी वही भरना है जो आपका पर्सनल हो, क्योंकि और जो चालू रहे जब तक ये वैकेंसी होने वाली है। अगर आपका एक बार मोबाइल नंबर आपने भर दिया और वो दोबारा बंद हो गया तो आपको मोबाइल चेंज या ईमेल चेंज करने का ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। ये आप बड़े ध्यान से सुन लें, फिर आपको परेशानी होगी। इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसके लिए आपको ऐसा ईमेल भरना है जो आप कंटिन्यू रखते हो, और मोबाइल नंबर भी ऐसा भरना है जो आप कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप ईमेल यहाँ पे भरेंगे उसको गेट ईमेल वेरिफिकेशन, आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। उसको जैसे ही आप भरेंगे
यहाँ पे, तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद इस पर गेट मोबाइल OTP, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद आपको भरना है यहाँ आधार नंबर। अब आधार नंबर क्यों भरना है, अब आधार का क्या लफड़ा है ये भी समझ लो। यहाँ पे आपको आधार नंबर भरने के बाद आप जनरेट आधार OTP, ये जनरेट आधार OTP का मतलब है आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लगा कि नहीं लगा है। जैसे ही आप इसको जनरेट OTP करेंगे, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक OTP जाएगा। अगर आपके भी अभी तक मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो उसको लगवा लीजिए। अगर नहीं लगा है तो आप किसी दूसरे ID से अभी ऑनलाइन कर दिए, लेकिन आधार नंबर में मोबाइल नंबर कंपलसरी है। अगर आप कंपलसरी नहीं करवाते हैं तो आपका बाद में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसके बाद आपको OTP जाएगा, वो OTP भरने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आप आगे हो जाएंगे। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप लिखा है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या रखते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वेरिफिकेशन फॉर स्मूथ एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर। RRB will not share your Aadhaar detail with any third party of using them for any purpose other than objective of this CN number। मतलब इसमें ये कह रहा है कि आधार कार्ड के बिना आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपका कहीं भी शेयर भी नहीं किया जाएगा, बस आप इसमें आधार कार्ड डालेंगे और आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर आधार कार्ड आपने नहीं डाला, आधार कार्ड वेरीफाई नहीं कराया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये भी अच्छे से ध्यान में डाल लो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड जो भी आप बनाएं उसको क्रिएट भरना है। यहाँ भी आपको वही सेम पासवर्ड यहाँ भरना है। इसके बाद यहाँ पे करना आई हैव नॉट ए रोबोट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये हमने सही से पूरा नहीं भरा है, तो वैसे ही आपको ये जितना भी आपने डिटेल भरा है उसका पूरा एक पेज पे आपको डिटेल दिखने लगेगा। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोबारा कि आपकी कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप रिटर्न आके उसमें दोबारा सुधार कर सकते हैं। अगर सही है तो उसके आगे नेक्स्ट सबमिट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके आप शुरू में आएंगे, फिर आप अप्लाई करेंगे। आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल ID वहाँ पे भरी थी उसको भर सकते हैं, और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसको यहाँ भरेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद लॉगिन करना। लॉगिन जैसे ही करेंगे वैसे ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपका मेन काम है यहाँ पे आपको कैसे भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिए हैं इसको आप पढ़ ले सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री, अगर आपने इससे पहले कोई फॉर्म भरा है तो उसका ये एप्लीकेशन हिस्ट्री आ जाएगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 नोटिफिकेशन RRB के चल रहे हैं। एक मिनिस्ट्रियल का चल रहा है 07/2024 का चल रहा है, और एक 08/2024, ये 2 नोटिफिकेशन चल रहे हैं। आपको भरना कौन सा है, आपको जो भी भरना है इन दोनों में से वहाँ से आप भर सकते हैं। आपको सेफ़ जोन कौन सा रहेगा, हम इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें सेफ़ जोन बता देंगे। आपको आज ही लगभग आ जाएगा ये सेफ़ जोन वाला वीडियो, उसमें आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको एक एक क्लियरिटी आएगी कि कहाँ से आपको सेफ़ जोन रहेगा, क्योंकि हमने भी सेफ़ जोन करके ही भरा था तो हमारा 2 बार सिलेक्शन हुआ, तीसरी बार भी सिलेक्शन हुआ, उसमें हम जॉब कर रहे हैं। तो अब इसमें एक हम आपको सेफ़ जोन बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पे सिलेक्टेड फॉर RRB विच यू विश टू अप्लाई, यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा है, कुछ साइट का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे ऑनलाइन ओपन हो रहा है। ये देखिए ये सेकंड, ये इसका जो ग्रुप डी में है उसमें कुछ साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको नहीं देख सकते, लेकिन हम इसमें देखिए, लेकिन मिनिस्ट्रियल वाले में सेम प्रोसेस वही है तो हम आपको मिनिस्ट्रियल से करके दिखाते हैं। मिनिस्ट्रियल, और आप ये समझिए कि हम ग्रुप डी का ही कर रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। इसमें जो सेफ जोन रहेगा वो रहेगा मुंबई। आप मुंबई सेंट्रल भी भर सकते हैं और मुंबई वेस्टर्न भी भर सकते हैं। आपके लिए सेफ जोन रहेगा मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल में आप भरेंगे तो वो, क्योंकि मुंबई सेंट्रल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और इस बार ऐसा है कि बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ से भर सकते हैं। ये देखिए हमने मुंबई सेंट्रल यहाँ से भरा मुंबई, तो ये दिखाने लगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड है, क्योंकि इसका हम अप्लाई कर चुके हैं तो इसलिए ये दोबारा हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। अब इसकी जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हम आपको इसको दोबारा करके बताएंगे कि इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। इसी के साथ हाँ चलिए देखो अब थोड़ा काम करने लगा है तो इसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप सबसे सेफ जोन रहेगा वो आपके लिए रहेगा मुंबई। मुंबई जैसे ही आप जाएंगे
तो आई एम नॉट करंट डीवार फ्रॉम RRC RRB, तो नेक्स्ट करेंगे। तो आपका जो आपने पहले जो डिटेल भरी थी रजिस्ट्रेशन में, वो पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, क्या क्या आपने डिटेल भरी थी वो पूरी डिटेल भरने के बाद आपका जो भी कम्युनिटी है ऊपर का डिटेल आप पूरा दोबारा चेक कर सकते हैं, जो आपने पहले भरा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको कम्युनिटी बनना है, जिस कम्युनिटी से जाते हैं UR SC ST OBC EWS। अगर आपने OBC चुना तो आपके लिए आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इस पर करना। वैसे ही आपको नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में, इसमें आप एस करेंगे तो फिर आपको पूरा डिटेल मांगने लगेगा कि आपका कास्ट का नाम क्या है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू कौन किया है, इशू डेट कौन सा है, आप ये पूरा भरेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस है, इसमें आपको बनना है जहाँ का स्टेट हो, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट बनना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको बनना है एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे, ये प्रेजेंट है ये परमानेंट है। आप इसमें भी दो डिफरेंस है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या बाहर कहीं रह रहे हैं तो आप वहाँ का प्रेजेंट एड्रेस में बनना और परमानेंट एड्रेस अपने घर का बनना। इससे एक फ़ायदा ये होता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं प्रेजेंट एड्रेस जो एग्ज़ाम होता है वो लगभग प्रेजेंट एड्रेस में ही होता है। 90% चांस होते हैं जो एग्ज़ाम होगा आपका प्रेजेंट एड्रेस के पास में होगा, और 10% ऐसा चांस होता है जो एग्ज़ाम होगा वो आपका परमानेंट एड्रेस के पास होगा। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ के और पास का आपको एरिया भी पता होगा, जाने आने की सुविधा होगी। आप घर से ज़्यादा दूर रह रहे हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, तो इसलिए आपको प्रेजेंट एड्रेस वहाँ का बनना है और परमानेंट एड्रेस अपने घर का बनना है। इसमें एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपका एड्रेस सही होना चाहिए। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। वैसे क्या आगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वैसे ही आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं है तो नो। आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद CN नंबर ये क्या है, स्क्रैप डिटेल इसमें नो करना है। EBC है तो आप यस करें, नहीं तो नो कर दें। इसके बाद आपका कोई आप सर्विस कर रहे हैं, डिटेल ऑफ सर्विस, अगर आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं तो उसका पूरा आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे नो रहना चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट खुल के आएगा। इसमें एक्स सर्विस में तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्रैप रिटन, अगर आपको रिटन में लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। EBC है तो आप यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एम्प्लॉय अगर हैं आप कहीं भी, अगर रेलवे में तो आपको यस करना है, यस करेंगे तो ये डिटेल भरने के लिए आ जाएगा, अगर नहीं तो नो करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद करंट डिपार्टमेंट क्या है, आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल भरने के लिए देने लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, कब से है, ये अगर नो कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं देगा। इसके बाद है अगर आपने जो अप्रेंटिस किया है तो आप यस करेंगे तो अप्रेंटिस का डिटेल मांगेगा। और आप इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये ज़रूरी है, बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। आपकी जो फीस रिफंड आएगी, अभी आपसे 500 रुपये OBC और जनरल के लिए ले जा रहे हैं और SC ST के लिए 250 रुपये लिए जा रहे हैं। जब आपका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा और प्रोसेस पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको 400 रुपये रेलवे रिफंड करेगी। वो किस अकाउंट में आप चाहते हैं, तो इसके लिए ये अकाउंट नंबर भरना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक का IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये पूरा डिटेल भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर ये आपने कहीं भी आप बाहर से भी ऑनलाइन कराते हैं तो अभी आपको ये डिटेल अपना भरना है। अगर आपने ये डिटेल अपनी नहीं भरी तो आप जो पैसा आएगा रिफंड में वो दूसरे अकाउंट में जाएगा, आपके में नहीं आ पाएगा। इसके साथ फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक और ऑप्शन खुल के आएगा, ये देखिए। इसके बाद आपका एजुकेशन में आएंगे तो आप यहाँ पे हाई स्कूल का डिटेल देख सकते हैं। हाई स्कूल का डिटेल आपको यहाँ पे एडिट करके ऐड करना है, जैसे ये आ रहा है। ऐसे ही आपको हाई स्कूल का डिटेल है, ITI है, जो भी आपको ऐड करना है, आपको हाई स्कूल का डिटेल ऐड करना है, कहाँ से किया है, बोर्ड क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये भर के अपडेट करके आप आगे जा सकते हैं। और इसमें ITI किया है तो ITI का ऐड करके आप ITI का भी डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे तो क्या, अगर ITI भरना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ITI या NSC किया है तो उसका यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। ITI करके यहाँ पे पूरा डिटेल मांगने लगेगा, इसमें डिटेल भरेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए मांगेगा। तो फ़ोटो का मेन उद्देश्य क्या है, जो फ़ोटो है आपका यहाँ पे कंडीशन दी गई है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कंडीशन आपको जानना जरूरी भी है। जो आपकी रिसेंट कलर साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज 35 mm 45 mm होना चाहिए या 320-240 पिक्सल का होना चाहिए। इसके बाद इसका जो साइज़ है जो आप अपलोड करेंगे वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए।
और जो फ़ोटो है वो सेल्फी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर फ़ोटो होना चाहिए, नहीं तो आप फ़ोन से भी सेल्फी लेके अपलोड करेंगे तो आपका ये फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो फ़ोटो है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, आपके सर पे कोई भी कैप नहीं होना चाहिए और आँख प्रॉपर दिखनी चाहिए। अगर आपका ग्लास भी लगा हुआ चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मा को उतारने के बाद फ़ोटो खिंचवाइए। अगर आपने चश्मा लगा हुआ फ़ोटो खींच दिया तो भी आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ जो हेयर वगैरह हैं वो ज़्यादा बड़े हों तो चेहरे पे आ रहे हों तो उसको साइड में करने के बाद उसके बाद खींचना है। इसके बाद आपको साइन अपलोड करना है। साइन की भी कंडीशन है, वो आपकी साइन होना चाहिए, वो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से किसी भी से भी कर सकते हैं। उसकी भी जो लेंथ है वो 55 mm टू 20 mm होनी चाहिए। और सिग्नेचर है ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लिख देते हैं ऐसे करके लिखेंगे तो ये गलत है। आपका सिग्नेचर की तरह से होना चाहिए। इसके बाद जीपीजे फॉर्म किसी में अपलोड कर सकते हैं और इसके साइज़ है वो 30 से 50 KB का होना चाहिए। जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे तो फिर आपको सेव करना है, सेव का नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस। अब पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अभी भी वीडियो हमने बना दिया है, वो आपको हम अपलोड कर देंगे। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनना है और कौन सा पोस्ट अच्छा है उसके लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम पोस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे जो भी पोस्ट है ये टोटल इधर की हमको टोटल पोस्ट दी गई हैं, ये हमको टोटल पोस्ट दी गई हैं और इधर हमको भरना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पोस्ट है उसको हम यहाँ से प्लस करेंगे। जैसे हमने प्लस किया वैसे ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्ट आ गई। जौन सा भी पोस्ट हम पहले रखना चाहते हैं उसको पहले प्रेस करेंगे। इसको हमने देखो असिस्टेंट पीवे करा है तो इसको हमने पहले आ गया। कोई भी पोस्ट है उसको हम जिसको भी चाहें, अब असिस्टेंट वर्कशॉप है तो इसको करेंगे तो ये तीसरे नंबर पाएगा। जो भी आप पहले रखना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद जो आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक एंड ऑर्डर, ये आप पूरा ऑर्डर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे क्लिक करेंगे। आपने फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम या कहीं का भी आप नेम डाल के आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन है, ख़त्म हो गया है तो इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन भी है। अगर टाइम ड्यूरेशन से बाद आप करते हैं तो आप ये दोबारा लॉगिन करके भरना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करना। ये जो भर गया है इसके बाद आपको हटाना भी है तो आप यहाँ से जाके इधर हटा सकते हैं और ये उठा के फिर यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट प्रीव्यू करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म भर खुल के आ जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कोई भी आपने गलतियाँ की हो तो उसको सुधार सकते हैं। अगर नहीं गलतियाँ कर रही हो तो आप उसको सेव करेंगे। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आपका दोबारा करेक्शन नहीं होगा, इसलिए कोई भी फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पूरी तरीके से अच्छी से जांच लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडिट कर लेना और नहीं तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपने फाइनल सबमिट किया उसके बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करेंगे और आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। और पेमेंट है अगर आप 1 से 2 बार कर दिए तो आपका पेमेंट हो गया और आपका अपडेट नहीं दिखा रहा है तो 24 से 48 घंटे का वेट करना, तब तक अपडेट हो जाएगा। अपडेट नहीं 24 से 48 घंटे में होता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना और जो आपका पेमेंट कट गया था वो आपका 24 से 48 घंटे के बीच में आपका अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये था इसका पूरा वीडियो। इसके बाद जो चेन्नई है वो सेफ जोन है, मुंबई है, फिर चेन्नई है, इसके बाद बेंगलुरु है और दिल्ली है। ये 4 जोन है वो सेफ जोन है, इससे आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो गुवाहाटी है वो 5वां जोन मान सकते हैं, इससे आप कहीं से जोन से फॉर्म भर दीजिए, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे जो भी नई अपडेट होती हैं, कोई भी वैकेंसी अपडेट होती है, एग्ज़ाम अपडेट होता है, इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो पे आपको जानकारी दी जाती है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।